जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। भाइयों, जो अभी बातें चल रही थी ना ग्रुप्स के अंदर, मैं थोड़े टाइम के लिए व्हाट्सएप मैंने ऑन किया, कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पे नोट की, कुछ बच्चों के मैसेज आए हुए थे, एक दो बच्चों के कमेंट भी आए हुए थे वीडियो के अंदर। तो उन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे कि आपने जैसे अपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। थंबनेल क्या है कि जेबीटी का रिजल्ट, एस्टेट एग्ज़ाम, हरियाणा पुलिस 5600, ठीक है। और आप ये बेवकूफ़ी ना करें कहीं आप पर न पड़ जाए भारी। नेक्स्ट वीक क्यों है खास, जम्मू कश्मीर वाला। तो इन सभी के ऊपर एक एक करके चर्चा करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपके लिए जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि आपकी DSSB की PRT की वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है। लगभग 2138 की रिक्रूटमेंट इन्होंने भेजी है। 2000 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितनी आए उतनी आए, ठीक है। इलेक्शंस के बाद आपको ये, जब भी इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद में आचार संहिता हट जाएगी तो आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। यानी कि आपको ये वैकेंसीज है जो सी लगभग मिड नहीं, लास्ट फेब के आसपास में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लास्ट फेब तक आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। तो इनके प्रिपरेशंस भी कीजिए बढ़िया तरीके से। इसके साथ साथ में जो बात आपकी ग्रुप डी की रिक्त पदों की जो सूची मांगी गई है उसके 2 महीने हैं। एक तो रीज़न ये है कि जो उनसे न्यू वैकेंसीज आनी है, ठीक है, न्यू CET के अंदर, उसके लिए ब्यौरा लिया जा रहा है। दूसरा कारण क्या है, एक HRMS पोर्टल के ऊपर कुछ बच्चों का कुछ कैंडिडेट्स का डाटा अपडेट नहीं है, वो अपडेट किया जाए और साथ के साथ में रिक्त पदों की सूची भेजी जाए, क्योंकि कुछ ग्रुप डी के बच्चों को ज्वाइन नहीं करवाया गया। ज्वाइन किस कारण नहीं करवाया गया, कहीं पे मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, फीमेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, वहाँ पे मेल भेज दिए। या कहीं पे PWD कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वहाँ पे भेज दिए कौन से, वहाँ पे भेज दिए आपके सिंपल बच्चे, ठीक है। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं पे ये उनके जॉइनिंग से रिलेटेड भी ये चीज़ें हो सकती है कि उनको कहीं ना कहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश उनकी की जा रही है, ठीक है। इसके बाद में भाई आप बात करते हैं जो उनसे आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। बेवकूफ़ी क्या, चलो आप सांकेतिक भूख हड़ताल कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, आपका हक है, आप कीजिए, ठीक है। सरकार को प्रदर्शन करोगे जब भी आपका कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। भूख हड़ताल कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया बात है, आप भूख हड़ताल कीजिए। लेकिन जो आप 29 जनवरी को भाई इन्होंने प्रोग्राम रखा है भूख हड़ताल का, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे स्थान बताइए कि आप कहाँ पे बुला रहे हो, नंबर 1 चीज़। दूसरी, आप गलत चीज़ क्या कर रहे हो, अभी तक रिजल्ट आया ही नहीं, ठीक है। तो जो रिजल्ट आया ही नहीं, ठीक है, जो चीज़ हुई नहीं, जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, जो चीज़ पैदा ही नहीं हुई अभी तक, उस चीज़ में गड़बड़ी कहाँ से हो गई। एक तो इस लाइन को आप काटिए, ठीक है। कहीं पे भी आप पोस्ट कर रहे हैं भाई, जिम्मेदार बनिए, ऐसे ही गलतियां मत कीजिए, जिम्मेदार बनिए, ठीक है। दूसरी चीज, पारदर्शिता के लिए सभी चुने हुए बच्चों की MR शीट पब्लिश की जाए। यह आपकी मांग जायज है, ठीक है, ये मांग जायज है। लेकिन आप पहले, इससे पहले आप ये लिखिए कि JBT की 4 गुना बच्चों की लिस्ट तुरंत जारी की जाए, ये नहीं। आप यहाँ, हाँ, DV की 4 गुना बच्चों की लिस्ट आप यहाँ पे लिखिए, JBT बच्चों की DV की लिस्ट, ठीक है। वो कितने गुना बुलाए, 3 गुना बुलाए, 4 गुना बुलाए, वो उनकी बात है। आप यहाँ पे 4 गुना को लेके बैठ जाओगे ना, एक बच्चा हट करके बैठ जाता है, फिर सामने वाले भी हट्ठी होते हैं। बच्चे 2 गुना बुलाए, 3 गुना बुलाए, 4 गुना बुलाए, उनको भी पता 2.5 से, मैंने आपको पहले ही बताया 2.5 गुना से ज़्यादा बुलाएंगे आपके, ठीक है, 2.5 से 4 गुना के बीच में बुलाएंगे। लेकिन 4 गुना ही बुलाओ, जी 5 गुना ही बुलाओ, ये चीज़ गलत है। आपकी मांग ये होनी चाहिए JBT के DV का रिजल्ट जारी किया जाए। चेयरमैन साहब ने बयान दिया था कि जनवरी में हम DV रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया। एक ये लाइन आप ऐड कीजिए इसके अंदर। दूसरी लाइन आप ये ऐड कीजिए कि JBT की पिछले 12 वर्षों से, ठीक है, 2012 मेरी लास्ट रिक्रूटमेंट आई थी, उसके बाद में हरियाणा में
रेस्ट ऑफ हरियाणा की कोई वैकेंसी नहीं आई। एक मेवात की वैकेंसी आई, क्या टीचर्स की कमी नहीं है? आप आरओएच की वैकेंसी भी जारी करो, उसके बारे में आप लिखिए, ठीक है। लेकिन जो आप ये लाइन लिख रहे हैं ना यहाँ पे रिजल्ट में गड़बड़ी वाली, ये लाइन आप काटिए। और पारदर्शिता के लिए ये आप बाद में कीजिए, अगर वहाँ पे कहीं पे ना कोई आपको डाउट लगता है, कोई रिजल्ट आता है, रिजल्ट के ऊपर आपको डाउट लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो धांधली हुई है, उस टाइम पे आप लिखिए, ठीक है। उस टाइम पे आप डालिए ये चीज़, उस टाइम पे कीजिए। लेकिन अभी करनी ये चीज़ बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। फिर आप ऐसे और करते हो, ग्रुप के अंदर जब बात करते हैं तो तड़ाक से और बात करते हैं। एक था शरेआम ग्रुप के अंदर धमकी दी जा रहा था एक कैंडिडेट को, कहता तेरे को मैं देखूंगा, जो उनसे इलाज इनका ही करूंगा मैं रिजल्ट आने पर, जो कट ऑफ इतनी हाई बता रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भाई क्या करेगा? गोली मारेगा? मार दे। बेवकूफों वाली बात। इन बेवकूफों वाली बातों से भाई किसी को क्या मिला है यार? एजुकेटेड हो, एजुकेटेड बन के रहो, ठीक है भाई। जेबीटी का रिजल्ट आपका जब भी आए, मैं ये नहीं कहता कि आपका अगले ही वीक आ जाएगा, या इस संडे को ही आ जाएगा, या आज रात को ही आ जाएगा। मैं नहीं बोलता भाई रिजल्ट कब आएगा आपका, ठीक है ना। मैंने कोई कमिटमेंट की कि भाई आपका रिजल्ट 23 को ही आ जाएगा, आपका रिजल्ट 24 को ही आ जाएगा। मैंने अक्टूबर के अंदर जिस टाइम पे 21 या 22 अक्टूबर के आसपास में मैंने बोला था कि भाई जो आसार है मेरे को लगते हैं पर्सनली, वो आपके मिड जनवरी से मिड फरवरी के बीच के लगते हैं, ठीक है। अगर यकीन नहीं आता भाई, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ा हो वो चेक के देख ले, 21 अक्टूबर की जो चैट है ग्रुप के अंदर पड़ी है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ जो भी कैंडिडेट हैं, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन खास क्यों है भाई नेक्स्ट वीक? खास इसलिए है कि जैसे चेयरमैन साहब ने कहा था कि भाई जनवरी के अंदर हम वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, ठीक है। हम पेंडिंग रिजल्ट्स निकाल लेंगे, कुछ हम स्किल टेस्ट के लिए आपकी डेट निकाल देंगे, पेंडिंग एग्जाम्स का हम शेड्यूल डाल देंगे, ठीक है। जनवरी के अंदर उन्होंने कहा था चेयरमैन साहब ने। तो भाई जनवरी का आखिरी हफ्ता बचा है, 28 तारीख से 31 तारीख तक के दिन वर्किंग डे हैं सारे के सारे। 27 तारीख से, 27 का सोमवार, आपका सोमवार से लेके आपके शायद तक ये शुक्रवार या शनिवार तक आपके बनेंगे, जो भी बनते हैं। तो लास्ट वर्किंग वीक है, और चेयरमैन साहब ने कुछ कहा है, कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, ठीक है। ऐसे कोई कमिटमेंट नहीं करता, तो कुछ ना कुछ तो आपको देखने को जरूर मिलेगा नेक्स्ट वीक के अंदर, चाहे आपका रिजल्ट मिले, चाहे वेटिंग मिले, चाहे आपका एग्जाम शेड्यूल मिले, चाहे पीएमटी का शेड्यूल मिले, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिलेगा, नंबर 1 चीज़। नंबर 2, जो एस्टेट वाले बच्चे हैं, एस्टेट का एग्ज़ाम भाई, एस्टेट का जो टेंटेटिव डेट आई हुई थी 8 और 9 फरवरी आई हुई थी, लेकिन भाई मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि 8 या 9 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हो पाएगा। कारण ये है कि अभी तक चेयरमैन नहीं है बोर्ड का। चेयरमैन का एक बार चार्ज दे रखा है, लेकिन चेयरमैन नहीं है। और कुछ चीज़ें होती है, सरकार चाहे तो एक दिन के अंदर आपका सब कुछ कर दे, ठीक है। एक दिन में आपका डीवी करवाए, अगले दिन में आपकी ज्वाइनिंग दे दे। सरकार चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। बिहार के अंदर जब सरकार ने चाहा, ठीक है, अब मैं बिहार का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जब TRE 1 हुआ, मैं देख आया था भाई, खुद का एक्सपीरियंस है। एग्ज़ाम शेड्यूल डाला, बच्चे कहते हैं जी इतने जल्दी एग्ज़ाम होगा ही नहीं, एग्ज़ाम लिया टाइम पर, डेट डाली रिजल्ट की, रिजल्ट आ गया बहुत जल्दी, रिजल्ट के साथ ही दे दिया DV, और साथ के साथ ही ज्वाइनिंग, ठीक है, कि भाई ज्वाइनिंग लो। सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सुबह आपका DV हो रहा है, शाम को उनको ज्वाइन करवाया जा रहा है, ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है। तो सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो सरकार के ऊपर है। लेकिन भाई मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि आपका फर्स्ट वीक के अंदर हो जाए, जो उनसे 8 या 9 तारीख दे रखी है। अगर फरवरी में एग्ज़ाम नहीं होता आपका, तो आप मान के चल सकते हो कि आपका एग्ज़ाम मार्च एंड या अप्रैल के अंदर जाके होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपके बच्चों के एग्ज़ाम्स चलेंगे, जो बोर्ड के एग्ज़ाम है और दूसरे स्कूली बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, जो भी स्कूली परीक्षाएं हैं वो चलेंगी। तो वो ख़त्म होने के बाद में फिर आपका स्टेट का एग्ज़ाम पॉसिबल है। भाई 5600 का PMT का ऐसा है
कि अभी तक नई सीईटी के बारे में कोई नहीं बन रही है चीज़। और अगर नई सीईटी के बारे में कुछ नहीं बन रही, बच्चे कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट करेंगे, तो उस चीज़ को दबाने के लिए मेरे को लगता है कि इसको ये 5600 को पुरानी भर्ती के अंदर कर देंगे। लगभग 35 से 40 हज़ार के आसपास के आपके फार्म भरे गए होंगे, ठीक है। 15-20 हज़ार बच्चे लगभग क्वालिफाई हो जाएंगे उसके अंदर, रेस के अंदर। अगर आप भी हो जाते हैं तो भी बहुत बड़ी बात मानूंगा, हाफ भी नहीं होंगे, ठीक है। और एक चीज़ भाई, एक 3-4 बच्चों के कमेंट थे और कुछ बच्चों के मैसेज भी आए, सर क्या जेबीटी हमारे जम्मू कश्मीर से की हुई है, क्या हमारे ऊपर कोई खतरा है? भाई जम्मू कश्मीर वाले पे कोई खतरा नहीं है। आपके पास में आपके डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। खतरा किसी को कोई नहीं है। आपकी 10th होनी चाहिए आपके पास में, आपकी +2 होनी चाहिए आपके पास में, आपकी जेबीटी की मार्कशीट और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में, आपका एस्टेट होना चाहिए, ठीक है। साथ के साथ आपका, अगर आप हरियाणा से हो तो हरियाणा रेजिडेंस होना चाहिए आपके पास में। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक आपका आधार कार्ड होना चाहिए आपकी पहचान के लिए, ठीक है। 3 फोटो होने चाहिए डीवी के अंदर जाओगे जब, 3 से 4 या 5 फोटो जो भी हों, और 3 सभी इनके सेट होने चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है, बस और कुछ नहीं चाहिए। और भाई रिजल्ट के लिए ना भड़क लेने बंद करो। एक कहता जी आपको तो सोने की आदत पड़ी हुई है, हम तो सोएंगे ही नहीं। यार बेवकूफ़ी वाली बात है, बच्चों वाली बातें कर रहे हो, पढ़े लिखे हो। रिजल्ट चाहे जब भी आए बेटा, ठीक है, रिजल्ट जब भी आएगा आ जाएगा। रिजल्ट के लिए परेशान मत होइए, वो सरकार के ऊपर है। आपका काम है आप प्रोटेस्ट कीजिए, सरकार को कहिए, चेताइए सरकार को। 3 फरवरी को या 4 फरवरी को जो भी डेट डिसाइड होती है बता दी जाएगी आपको। 3 या 4 फरवरी को सिरसा से मैं, आपके मनोज सर जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़े हैं, बच्चे जानते हैं, एक अशोक बुला सर हैं, सभी जानते हैं उनको जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हम तीनों के तीनों भाई जा रहे हैं पंचकुला HSS से, ठीक है, 3 या 4 फरवरी को। नेक्स्ट वीक इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि लास्ट वीक जो कमिटमेंट चेयरमैन साहब ने कर रखी थी उसके लिए नहीं जा रहे, उसके कारण से। तो भाई 3 या 4 फरवरी को हम जा रहे हैं। तो जो हमारे साथ में जाना चाहता है भाई, इच्छुक हो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और पर्सनल मैसेज कर दे, चाहे मेरे पास में कर दे, मनोज भाई के पास में कर दे, अशोक भाई के पास में कर दे, किसी के पास में भी कर दे। और किसी की भाई कोई क्वेरी होती है ना, क्वेरी आप पूछा करो, लेकिन बेफालतू के एक तो कट ऑफ खेलना बंद कर दो, ठीक है। कट ऑफ खेलना बंद कर दो, और जो सी आप बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो ना ये वाली, ये करनी बंद कर दो, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। आराम से सो भाई, रिजल्ट आएगा जब आ जाएगा, बेचिंत होकर सो। आपका काम है, आपने एग्ज़ाम दे दिया, आप आगे की प्रिपरेशन करें आपके एग्ज़ाम की। पता भाई नहीं होती, मेरे से खुद से नहीं हो पा रही, ठीक है। दूसरों क्यों मैं बोलूँगा, मेरे से खुद से नहीं हो पा रही। लेकिन भाई जो चीज़ है वो है, मैंने कौन से ज्वाइन करनी है, फिर भी नहीं हो पा रही। चलो जो भी है भाई, जो हो, देर हो सवेर हो, जब भी आएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।